तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को सहेजने और बटोरने में लगी हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की बदौलत ही तमाम राजनीतिक दलों की सत्ता की गलियारे तक का सफर तय होता है। गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र में हमारी मौजूदगी है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस समय वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ता एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं जो तमाम अपने शीर्ष नेतृत्व पर या फिर अपने स्थानीय नेतृत्व पर ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इनके आरोपों को हम समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इस आरोप को ये अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाने का प्रयास हमारे माध्यम से कर रही हैं। अपना नाम बताएं और कहाँ से आप आते हैं? मेरा नाम सरस्वती सराफ है। मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ और खोराबार मंडल हमारा है। और जंगल चोरी में क्या हो रहा है या कहीं भी जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसका कोई भी खबर नहीं पता चल रहा है और शुरू से ऐसा नहीं था। आगामी कार्यक्रम क्या हो रहा है उसका भी हमको पता नहीं चल रहा है। योगी बाबा कब आ रहे हैं उसका भी नहीं पता चल रहा है। ग्रुप तो बंद कर दिया गया। ग्रुप था, ग्रुप में मान लीजिए जब हमको प्रॉब्लम रहेगा, फ़ोन नहीं कोई उठाएगा तो हम ग्रुप में उसको ऐड करेंगे कि नहीं अपनी प्रॉब्लम। तो उसके बाद बोला जाता है कि हम मेंटली डिस्टर्ब है। ठंडी से हम एक पत्रिका के लिए दौड़ रहे थे इधर उधर हर कार्यालय में, तो पता चलता था पत्रिका नहीं मिलता था। और अब हम जहाँ जहाँ गए तहाँ तहाँ तो हमको खूब पत्रिका मिला कि इसको बांटिए। एक तरफ से हम जिसको बांटने जा रहे हैं, जो 20 साल से सोया है वो तो जग जा रहा है, और जो अभी यहीं का है मान लीजिए उसको तो ये भी नहीं पता रह रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या पे नहीं क्या हो रहा है। जब हमको खुद नहीं पता रहेगा तो हम अपने फील्ड में कैसे क्या बताएंगे। आज चूल्हा मीटिंग जो होता है वो भी नहीं हो रहा है। गीता साखिया दीदी का वो मीटिंग होता था आगे के कार्यक्रम के बारे में या किस तरह फील्ड में हम लोग को क्या करना है वो सब का जानकारी रहता था। और आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अगर यही सब हमें नहीं पता रहेगा, अगर कहना है उन लोग का कि भाई हम आपके साथ काम नहीं कर सकते हैं, और तो अगर मेरे साथ काम नहीं कर सकती हैं तो सूचना हमको दीजिए। हम जो हमारी लेडीज़ लोग हैं, जितनी भी बहनें हैं, हम उनके साथ अपना वर्क करें। इसका हम कितनी जगह शिकायत किए, यहाँ तक कि बीच में मेरा सेहत बहुत डाउन हो गया इसी चक्कर में, जो कि ना किसी से हम दौलत मांग रहे हैं ना पैसा मांग रहे हैं। केवल हम भी ये चाहते हैं कि हम भी कार्यकर्ता हैं तो हमारा भी एक निश्चित जगह रहे कि हमको भी पता रहे कि कोई सूचना या कुछ भी हमको भी पता रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर इस तरह रहेगा तो सब लोग तो कहता है कि ऐसा है, आपको नहीं समझ में आ रहा आप छोड़ दीजिए। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए छोड़ दें कि हमको बताया नहीं जा रहा है कि इसलिए छोड़ दें। अब आप बताइए। तो इसको लेकर आप कहाँ बीजेपी के किस नेतृत्व का आप तक आप कहाँ तक आपने अपनी बातों को अभी तक पहुँचाया है कि हमारे पास ये समस्या है? स्थानीय तौर पर जो कार्यक्रम होते हैं हमें जानकारी नहीं होती है, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होते तो आपको जानकारी नहीं होती है? यहाँ तक कि हम रवि किशन भैया जो हैं सांसद जी, उनसे भी हम यही कहें, वो भी हमको पर्चा उठा के दे दिए और उसके बाद तुरंत मेरे मंडल अध्यक्ष से बात किए। अब मंडल अध्यक्ष कुछ भी पता नहीं क्या बोलें क्या नहीं, क्योंकि जिससे जब बात करो तो होता है आपकी मंडल अध्यक्ष कौन है, आपकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष कौन है। किनारे से तो साइड में कहेंगे आप जहाँ मन करे तहाँ चल जाइए, और हम लोग आपको ना ग्रुप में जोड़ेंगे ना कुछ बताएंगे। भाई आपको इसी तरह करना है तो करिए, नहीं तो मत करिए। अभी कल भी हम बोले हैं मीना श्रीवास्तव जी को कि दीदी आखिर बताइए हमको फिर कैसे पता चलेगा, हमको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो कह रही हैं कि आप किसी पद पे हैं, जब कोनो पद पे आप नहीं हैं, आप जिस तरह एक आम कार्यकर्ता है उसी तरह हैं। तो हम कहा ठीक है, हमको किसी पद की और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमको उपाध्यक्ष का पद क्षेत्रीय अध्यक्ष जी दी थी। कभी ये लोग कहती थी कि यानी कि आप लिखिए आप उपाध्यक्ष हैं। कितना बार धोखे से बुला लिया गया कि मंडल अध्यक्ष नहीं आई है तो उपाध्यक्ष वहाँ ज़रूरी रहता है। और मेरे आँख के सामने बहुत बार धोखा हुआ, यहाँ तक कि ऑटो वाला भी बोल दिया कि आपके साथ धोखा हो रहा है, आपको नहीं पता है क्या। हम कहे भैया हमको पता है। फिर जब हम विजिट करते थे भैया तो ऊपर तक हमारा भी विजिट जाता था, वहाँ से हमको भी कंप्लेन आया एक बार कि आप ही सरस्वती जी हैं, क्योंकि हम भी फेसबुक पे लगाए थे। अब तो हम फेसबुक पे कुछ नहीं लगा पा रहे हैं, और यहाँ तक कि महिला मोर्चा शब्द भी हटा दिए हैं। इतना हम परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए हैं कि छोड़ने का तो हमारा मन नहीं है, पर ज़बरदस्ती होता नहीं है कि आदमी छोड़ दे। सांसद भैया खुद बोले थे आप हमारे प्रचार प्रसार में जिस तरह सब लोग हैं उस तरह आप भी रहिए, पर नहीं। कहीं हवन हो रहा है, कहीं पूजा हो रहा है, कहीं पाठ हो रहा है, कुछ भी नहीं। कहा जा रहा है मेंटली डिस्टर्ब है। अब आप बताइए हम मेंटली डिस्टर्ब हैं? आपको हम क्या लग रहा है? नहीं, हम तो नहीं, ये तो आपका शीर्ष नेतृत्व निर्धारित करेगा कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं। लेकिन आप क्या चाहती हैं अपने शीर्ष नेतृत्व से, स्थानीय नेतृत्व से, क्षेत्रीय प्रभारी से, या फिर जो भी प्रभारी आपके हैं उनसे क्या कुछ आप चाह रहे हैं? हम उनसे यही चाह रहे हैं जिसका मेरे साथ नहीं पट रहा है ना पटे। बीजेपी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कांग्रेस आके इसमें आ रहे हैं
तो हम गोरखपुर के रह के ही हमको इतना परेशान किया जाएगा कि एकदम बिल्कुल गुम कर दिया जाए। और जहाँ हम बड़े बड़े नेता लोग से बात किए तो वहाँ पे जब हम बात करेंगे तो जो हमारी अध्यक्ष है उन्हीं के पास फ़ोन जाएगा और उनका कहना है अभी इनका हुआ नहीं है। तो हुआ नहीं है तो किस आधार पे इसके पहले हो रहा था काम कि हम अपने एरिया में भी कर रहे थे और यहाँ तक कि ब्लॉक में भी कर रहे थे, क्षेत्रीय कार्यालय में भी कर रहे थे, महानगर में भी कर रहे थे। और कहा जाता है कि जब सूचना आपके पास जाएगा तो आप आइए, नहीं जाएगा तो आप मत आइए, जब बुलाया जाएगा तो आइए। मेरे सामने ही सीधे कहा जाता है आपका नाम हम क्यों दें, नाम तो यही लोग देती हैं करती हैं, और किस समय किसका नाम जा रहा है किस समय किसका नाम नहीं जा रहा है वो भी कुछ भी नहीं पता। हम जिंदगी भर इसी तरह उलझते रहें। देखिए, बीजेपी को कार्यकर्ताओं की पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जीतते हैं तो कार्यकर्ताओं का जरूर अभिवादन करते हैं। तो मोदी जी या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं का जरूर अभिवादन करते हैं। तो योगी जी यहीं से आते हैं, उनके लिए कोई क्या कुछ कहना चाहती, हो सकता है आपकी बात वहाँ तक पहुँचे, मुख्यमंत्री जी सुने, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे महाराज? इसको छोड़ दीजिए। हम योगी महाराज जी को मेरा प्रणाम। हम उनसे अपना दिल का बात कहना चाहते हैं कि क्योंकि अगर और कोई आटी पार्टी रहती तो हम जितना हम प्रताड़ित हुए उस हिसाब से हम छोड़ देते। पर हमको बस ये अच्छा लगता है कि हमारे योगी बाबा, सांसद भैया और मोदी जी जो हमारे पिता के समान हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो लोग अपने तरफ से नहीं कुछ ढिलाई कर रहे हैं। जो हमारे तरफ की है कार्यकर्ता लोग, हमारी सीनियर, वो लोग नहीं चाहती हैं कि हम मान लीजिए आएँ। अगर ऐसा है तो आप ही बताइए इसका क्या निर्णय लेना चाहिए हमें। तो ये कार्यकर्ता थी, कहीं ना कहीं अपने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से ये गुहार लगा रही हैं कि स्थानीय तौर पर जो भी कार्यक्रम होते हैं, कभी इन्हें कुछ पद दिया जाता है, उस पद को हटा लिया जाता है, दोबारा कार्यक्रम होता है, इन्हें कार्यक्रम की जानकारी नहीं मिलती है। इसको लेकर ये अपने स्थानीय शीर्ष नेतृत्व से गुहार लगाती हुई नजर आ रही हैं। 2024 का चुनाव करीब है तो एक भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा संदेश भी यहाँ से ये कार्यकर्ता देती हुई नजर आ रहे हैं।